अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब भाइयों का। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा, तो लेक्चर वन में हमने देखा था कि अकाउंट को हम रजिस्टर कैसे करेंगे एंड उसके बाद वेरीफाई कैसे करेंगे। उम्मीद है सब भाइयों का वेरिफिकेशन सब भाइयों की होगी। तो वेरिफिकेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम डॉलर्स या यूएसडीटी हम कैसे बाइनेंस पे बाय करें। तो हम जैसा कि पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में तो हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से बाय नहीं कर सकते, जो कि ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। अगर कोई भाई बाय किसी और कंट्री के मुझे देख रहे हैं तो वो इस मेथड से आप लोग बाय कर सकते हो, क्रेडिट या डेबिट कार्ड। आपने सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपकी कार्ड की डिटेल्स लेंगे और आपसे पूछेंगे कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, और वो आपके अकाउंट में यूएसडीटी आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान में हैं तो हम फिर किस तरह कर सकते हैं, पी टू पी मेथड से। बेसिकली हमने देखना आज ये है कि हम पी टू पी मेथड से कैसे बाय कर सकते हैं, और अगर हम सेल भी करना चाहते हैं तो कैसे सेल कर सकते हैं। तो उससे पहले तो पता होना चाहिए कि यूएसडीटी है क्या, और लाजमी हमने यूएसडीटी ही क्यों लेने हैं, बिटकॉइन वगैरह या कोई और क्यों नहीं लेने। तो इसका सिंपल आंसर यह है कि यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है जिसका रेट ऊपर नीचे नहीं होता बिटकॉइन की तरह या किसी और ऑल्ट कॉइन की तरह। जिस तरह बिटकॉइन का रेट कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है, इस तरह टीथर यूएसडीटी जिसे बोलते हैं हम, उसका रेट स्टेबल रहता है, वो ऊपर नीचे नहीं होता। इसलिए हम ज़्यादातर ट्रेड इसलिए इसके साथ लेते हैं। जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे, सब कुछ लर्न कर लोगे, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, फिर आप दूसरी के साथ बिटकॉइन वगैरह के साथ इथेरियम के साथ ट्रेड्स कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में आपको यूएसडीटी से ही स्टार्ट लेना पड़ेगा। अभी हम इस वीडियो में लाइव बाय करके देखेंगे कि हम पी टू पी से कैसे बाय कर सकते हैं किसी भी कंट्री में रह के। आपने सिंपल वॉलेट में जाना है। वॉलेट में जाने के बाद आपने जाना ऊपर पी टू पी लिखा होगा नैब बार में। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पी टू पी लिखा हुआ है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। उसके बाद पी टू पी पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है बाय पे। आपने क्योंकि पहले बाय करने हैं तो आपने सिंपली बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद ऊपर कॉर्नर में एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी, ये ऑप्शन करेंसी की, जहाँ से हमने करेंसी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से आप लोग पीकेआर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो आप यूएसडी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूएसडी में जितने भी ऐड लगे होंगे आपको वो नज़र आ जाएंगे। ओके। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो बेसिकली हमें ज़्यादातर पाकिस्तान का देखना है, तो हम पीकेआर को सर्च करेंगे और पीकेआर लिख देंगे, और हमें यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी भाई ऐड बना के अपना बैठे हुए होंगे वो नज़र आ जाएंगे। उसके बाद हमने यूएसडीटी बाय करने हैं तो ये उसी के ऐड खोले हुए हैं। अगर बीटीसी बाय करने हैं तो वो यहाँ पे बीटीसी के ऐड लगे हुए हैं इसी तरह आगे, लेकिन हमने सिर्फ अभी यूएसडीटी पे फोकस करना है। उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे पीकेआर के नीचे, ये फ़िल्टर की ऑप्शन है। आपने इस फ़िल्टर की ऑप्शन को आप देखना है। इस फ़िल्टर की ऑप्शन का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में रह के जो जो भी बैंक्स या जो जो भी पेमेंट मेथड पीकेआर में आपको आप जिनसे डिपॉज़िट करवा सकते हैं, पैसे सेंड कर सकते हैं, वो सारे बैंक्स वो सारे ये पेमेंट मेथड यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जिसमें आप देख सकते हैं बैंक ट्रांसफ़र है, कोई भी बैंक ट्रांसफ़र होगा, आप जितने भी बैंक ट्रांसफ़र वाले बंदे बैठे होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। फिर स्क्रिल है, जैस कैश है, इजी पैसा है, पीके ऑनली है, अली पे है, और भी परफेक्ट मनी है। परफेक्ट मनी और स्क्रिल और पेपैल ये तो इंटरनेशनली अकाउंट्स यूज़ होते हैं, तो ये तो कोई भी यूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो आप यूएसडी अगर सिलेक्ट कर लेते हैं, यूएसडी, तो आप वो भी इधर फ़िल्टर में आके आप अपना जिस बैंक को आप डिपॉज़िट जहाँ से करवा सकते हैं आप वो वाला बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि आपको ऐड सिर्फ उसी बैंक के नज़र आएँ। अदरवाइज़ आप ऑल पे क्लिक कर सकते हैं ताकि वो ऑल पे आपको सारे जिसने जो जो भी पेमेंट मेथड लगाया होगा आपको शो हो जाएगा।
उसके बाद ज़्यादातर लोग परफेक्ट मनी यूज़ करते हैं। अब एक भाई का क्वेश्चन था कि वो सऊदीया में रहते हैं और उनका कामा एक्सपायर हो चुका है, तो उनके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। तो आपके पास कम से कम कोई इंटरनेशनल अकाउंट तो होगा, स्क्रिल या फिर कोई पेपाल या परफेक्ट मनी। तो आप वहाँ पे डॉलर डिपॉज़िट करें और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें परफेक्ट मनी को। पर ये परफेक्ट मनी है, आप इसको यस करेंगे तो ये सारे के सारे जितने बंदे परफेक्ट मनी के बैठे हुए होंगे ये आपको शो हो जाएंगे। तो आप इनको परफेक्ट मनी के ज़रिए पैसे सेंड करेंगे। वो कैसे सेंड करने हैं वो हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम PKR पे दोबारा आते हैं। PKR, उसके बाद हम जाएंगे फ़िल्टर में। फ़िल्टर के बाद परफेक्ट मनी में अभी PKR का कोई भी बंदा ऑनलाइन नहीं बैठा हुआ, तो हम ऑल पे क्लिक करेंगे ताकि हमें पाकिस्तानी जितने भी पेमेंट मेथड शो हो जाएं, जितने भी बंदे बैठे हुए हैं। अब फ़िल्टर करने के बाद जो भी पेमेंट मेथड आपको आप जहाँ पे डिपॉज़िट करवा सकते हैं, आप करने के बाद अब आपने आना है यहाँ पे USDT के ये जितने भी ऐड लगे हुए हैं। सबसे पहले आपने ढूंढना है बंदा कि आपने पहले तो आपको पता होगा कि आपने कितने के बाई करने हैं। अभी मेरे पास इजी पैसा पे पड़े हुए हैं 1800 रुपये। तो मैं कोशिश करता हूँ तकरीबन 1500 रुपीज़ के USDT बाई करता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले हमने देखनी है कि किसकी लिमिट 1500 रुपये की कौन दे रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये देखिए लिमिट लिखी हुई है कि ये बंदा कम से कम 1 लाख रुपए के डॉलर देता है, अदरवाइज़ नहीं देता आपको। तो यहाँ से आपने नीचे जाते जाना है। आपने ढूंढना है कि मिनिमम जो आपकी रेंज है उस रेंज में कोई बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ है, तो हम वो वाला बंदा पहले ढूंढेंगे। ये C4 ब्रदर 5000 के मिनिमम देता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा बंदे बैठे हुए हैं। ये RS ट्रेडर्स एक बैठा हुआ है, ये देखें इसकी लिमिट है 1500 से स्टार्ट कर रहा है ये, तो मैं इससे बाय करूँगा। लेकिन बाय करने से पहले दो पॉइंट्स मुझे देखने हैं। वो कौन से पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले तो मैंने देखना है इस बंदे ने ट्रेड्स कितनी की हुई हैं। अगर तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स की हुई हैं तो फिर मैं इसे लूँगा, अदरवाइज़ मैं कोई और बंदा देखूँगा। तो उसके बाद इस ट्रेड के बाद उसके साथ एक परसेंटेज लिखी हुई है। ये परसेंटेज है कि जो इसके पास आर्डर आते हैं तो उसने कितने परसेंट कंप्लीशन उसकी की हुई है आर्डर्स की। तो 90 अबव जिसकी परसेंटेज होगी आपने हमेशा उससे बाय करना है, उससे नीचे वाले से बाय नहीं करना। और ट्रेड्स भी जिसने ज़्यादा से ज़्यादा की होंगी उससे बाय करना है। और जो रही बात USDT के जो प्राइस की, तो वो प्राइस आपको फिर उनकी मर्ज़ी की मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि अगर जिनकी लो प्राइस होती है उनकी फिर वो लिमिट ज़्यादा होती है कि आप कम से कम 1 लाख के बाय करें तो फिर हम लो प्राइस देंगे। अदरवाइज़ आपको अगर ये मिनिमम रेंज वाला लिमिट वाला मिलता है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो सिंपली आपने ये बटन आपको शो हो रहा है बाय का, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। जो जो पॉइंट यहाँ पे समझाऊंगा आपने सारे के सारे जहन में रखने हैं। यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे हम। ऐड हैज़ बीन अपडेटेड, रिफ्रेश द ऐड लिस्ट। वो कह रहा है ऐड रिफ्रेश करें। कुछ बंदे ऑफलाइन हो गए हुए हैं तो वीडियो बनाते हुए हमें ज़रा टाइम लग गया था। अब हम दोबारा कोई बंदा ढूंढेंगे, अगर वही दोबारा ऑनलाइन मिल गया तो हम उसी से बाय कर लेंगे जिसकी मिनिमम रेंज हमारी 1500 तक की हुई। ये देखें ये बंदा बैठा हुआ है। आप देखें 1000 की लिमिट से लेकर 1 लाख तक क्या बाय कर सकते हैं। लेकिन इसका और इसकी ट्रेड देखें 2015 और 98% इसकी कंप्लीशन है। इस तरह के बंदे से आप फ़ौरन बाय कर सकते हैं। और दूसरी बात देखिए पिछला जो ऐड था वो अपडेट हो गया है, तो उसका जो था रेट इज़ 167 पॉइंट समथिंग था और इसका 168 है। तो अभी मुझे इससे बाय करने पड़ेंगे। आपने सिंपली बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है एंटर अमाउंट, आपने ऊपर से बाय फ़यार्ड पे ही क्लिक करना है। बाय फ़यार्ड पे क्लिक करने के बाद कितने रुपीज़ में आपने बाय करना है वो लिख लेना है। और अगर आपकी USD वगैरह में कहीं और कंट्री में है तो अपनी करेंसी में आपने लिखना है कि आप अपनी करेंसी के कितनी करेंसी में आप USDT बाय करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे शो हो रहा है कि 8.93 USDT आपको
मिलेंगे अगर आप 1500 के बाई करेंगे, जो रेट उसने बताया हुआ है। तो सिंपली आपने बाई यूएसडीटी पे क्लिक कर देना है। बाय यूएसडीटी पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने ऊपर कॉर्नर में ये चैट का बटन है, उस चैट में जाकर उस बंदे से रब्ता करना है, क्या वो ऑनलाइन है। मैं लाइव आपके सामने करता हूँ। मैं इस बंदे से पूछ रहा हूँ कि आप ऑनलाइन हो, अवेलेबल हो, ताकि मैं इनको अमाउंट सेंड कर सकूँ, तो फिर मैं अपनी ट्रेड स्टार्ट कर सकूँ। इतनी देर में हम इनका पेमेंट मेथड देखते हैं कि ये कौन सा पेमेंट मेथड को अफोर्ड कर रहे हैं। ये पेमेंट मेथड यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, पेमेंट मेथड पे क्लिक किया। अब ये इसने लिखा हुआ है कि इसका नाम है रिजवान अहमद यूसुफ, उसके नीचे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट नंबर। आपने सिंपली बैंक अकाउंट नंबर पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैंक का नाम लिखा हुआ है यूबीएल है, तो नीचे अगर ब्रांच की ज़रूरत पड़े तो ब्रांच के साथ वो पूरा आप लिख सकते हो। तो यहाँ से हम जब वो हमें रिप्लाई करेगा कि आप पेमेंट सेंड कर दें, तब हम अपने इजी पैसा में या बैंक में कहीं से भी जाके उसके यूबीएल के बैंक में ये वाले बैंक अकाउंट नंबर में हम उसको पैसे सेंड करेंगे। अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। ओके, आई एम सेंडिंग यू द अमाउंट। ओके, यहाँ से अब हम बैक जाते हैं इजी पैसा पे। ये हमने उसका अकाउंट नंबर कॉपी कर लेना है। हम जाएंगे इजी पैसा पे और उसको अमाउंट सेंड करेंगे। अभी मेरे पास बस इतनी पैसे पड़े हुए थे, तो इसलिए मैं ज़रा कम के बाय कर रहा हूँ। सेंड मनी, यहाँ पे उसका नंबर लिखेंगे। नंबर उसने अगर दिया हुआ चैट में शायद दिया था, नो चैट में नहीं दिया हुआ। चले नंबर मैं अपना लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं है। यहाँ से हम जाएंगे कि कौन सा बैंक अकाउंट में हमने सेंड करना है। बैंक अकाउंट उसने यूबीएल अपना बताया हुआ है। यहाँ पे अकाउंट नंबर हमने जो कॉपी किया हुआ है पेस्ट करेंगे। एंटर अमाउंट, अमाउंट की पर्पज़ क्या है हमारा, बिज़नेस लिख देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि जो नाम यहाँ पे शो हो रहा है क्या वही नाम वहाँ पे भी उसने बताया हुआ है रिजवान अहमद यूसुफ, और यहाँ पे भी वही शो हो रहा है। तो हम उसको अमाउंट सेंड कर देंगे। अमाउंट सेंड करने के बाद हमने फ़ौरन इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके हमने सबसे पहले इधर जाना है एप्लीकेशन पे, और नीचे ट्रांसफर्ड नेक्स्ट की जो टैब बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। ये वाले बटन को लाजमी क्लिक करना है। ओके, पहले इसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने चैट में जाना है। चैट में जाकर आपने उसको ये रसीद सेंड कर देनी है जिसकी अभी हमने स्क्रीनशॉट लिया है। आपने वो स्क्रीनशॉट सेंड करके उसको टेक्स्ट कर देना है कि डन, मैंने पेमेंट सेंड कर दी है। और वो उसका एक टाइम होगा 15 मिनट के अंदर अंदर वो आपको रिलीज़ कर देगा यूएसडीटी। ये बात मैं फिर बता रहा हूँ, आपने नीचे जो ट्रांसफ़र नेक्स्ट का बटन था वो लाजमी क्लिक करना है। कुछ भाइयों ने वो क्लिक नहीं था किया, कल उनकी कंप्लेंट्स आ रही थी कि यूएसडीटी नहीं हमें मिले या जो भी है। और ये भी आपको समझ आ गई होगी कि यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, इसलिए हम इसको बाय करते हैं ताकि हम इससे ट्रेड कर सकें। अभी जैसे ही वो अपने अकाउंट में जाके पेमेंट देखेगा कि मुझे रिसीव होगी है या नहीं, तो फ़ौरन से वो मेरी अमाउंट जो है मुझे सेंड कर देगा यूएसडीटी। बहुत सिंपल मेथड है। किसी भी कंट्री में आप रहते हो, आप उस कंट्री के किसी भी अकाउंट को फॉलो करते हुए आप बाय कर सकते हैं यूएसडीटी पी2पी मेथड से। बहुत इजी मेथड है। मैं इसको टेक्स्ट करता हूँ कि इतना लेट क्यों कर रहा है।
मुझे लाजमी आपने कमेंट में बताना है कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं। देखिए उसका रिप्लाई है, लेट मी चेक, मुझे चेक करने दें कि आपने पेमेंट सेंड कर भी दी है या नहीं। अगर वो टाइम के अंदर अंदर सेंड नहीं करता तो आपने ये नीचे अपील का बटन है, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी है, स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं सारे, जो भी आपके पास प्रूफ वगैरह होंगे पेमेंट के। ओके, तो बाइनेंस फिर आपकी पेमेंट आपको वापस लेके देगा अगर आपके साथ कोई स्कैम कर लेता है। तो मैं आपको बोल रहा था कि आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको समझ आई है या नहीं। तो जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट में पूछें, या व्हाट्सएप अगर ग्रुप में है तो मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब लाजमी दूंगा। अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ USDT बाई करने सीखने थे, और वो जैसे ही रिलीज़ होते हैं फिर हम वीडियो क्लोज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि हम USDT को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में। फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग पे चलेंगे। अभी तक इसने रिलीज़ नहीं किए, वीडियो लंबी कर रहा है हमारी। ये कंप्लीट आ गया। उसने जैसे ही देखी है पेमेंट कि मुझे रिसीव होगी है या नहीं, उसने फ़ौरन से रिलीज़ कर दिए हैं। रिलीज़ करते ही मेरे पास आ गए हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको पॉजिटिव बताना चाहूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। उसके बाद हमने डन पे क्लिक कर देना है। सिर्फ डन पे क्लिक करने के बाद हमने बैक आ जाना है। बैक फुल आ जाएंगे। उसके बाद हमारे ये जो USDT होंगे वो P2P के वॉलेट में हमें शो हो रहे होंगे, जैसा कि आप लोगों को शो हो रहे हैं। ये अभी की वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट फिर हम करेंगे आगे इसके फर्दर क्या कुछ करना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।